बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय 6 श्लोक नंबर 1। जैसा कि कल आप लोगों ने श्रवण किया, भगवान श्री कृष्ण प्रथम श्लोक में कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चक्रिय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि कर्म फल की इच्छा को त्याग करके जो व्यक्ति कर्तव्य कर्म शास्त्र विहित कर्म करता है वो सन्यासी है, वो योगी भी है। योगी का अर्थ यहाँ है भक्त से, कर्म योगी से। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, गीता का वाक्य है। कर्म फल को त्याग करके, इच्छा को त्याग करके जो व्यक्ति शास्त्र विहित कर्म करता है उसको भगवान श्री कृष्ण ने कर्म संन्यास योगी भी कहा और कर्म योगी भी कहा, अर्थात ज्ञानी भी कहा, भक्त भी कहा, अर्थात सांख्य योगी भी कहा और भक्ति योगी भी कहा। ये अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म फल का आश्रय त्यागो। ये त्याग क्या है? कर्म फल। जो भी सुख है, चाहे वो लौकिक है, पति पत्नी पुत्र धन संपत्ति मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, ये जितने भी सुख हैं ये सब हमारे कर्मों का फल है, ये सब कर्म फल है। और जो हम भोग संसार के लेने के लिए जो कर्म करते हैं वह है कर्म फल की इच्छा से प्रेरित होकर के कर्म करना। एक तो पूर्व जन्म का कर्म, उसका फल जो वर्तमान में भोग के लिए आ चुका है वो भी हमारा कर्म फल है। और जो हम कर्म कर रहे हैं भविष्य के फल के लिए, इसमें अच्छा भी हो सकता है कर्म, बुरा भी हो सकता है। जैसे संसारी लोग अपने विरोधी का, प्रतिद्वंदी का, उसे प्रतिशोध का वो कामना करते हैं, या प्रतिशोध की कामना ना भी हो, अपने प्रतिद्वंदी को अपनी तरफ से ही, उन्होंने कुछ नहीं किया लेकिन बस ईर्ष्यावश कुछ ऐसा कर्म करने चले और फल क्या चाहिए? सामने वाले का सर्वनाश या सामने वाले को दुख देना है। तो उनके कर्म का फल क्या है? सामने वाले को दुख देना, निंदा के द्वारा, किसी भी प्रकार से। तो कर्म फल की इच्छा। इसी प्रकार हम शुभ कर्म फल की इच्छा भी करते हैं। जैसे परोपकार करने लगे, किस लिए? मान पद प्रतिष्ठा के लिए, या अगला जन्म ठीक हो इसलिए, स्वर्ग मिले इसलिए, मतलब लौकिक या परलौकिक सुख की कामना से प्रेरित होकर के जो कर्म किया जाए। तो हम लोग कर्म तो कर रहे हैं क्योंकि वो कर्म इस समय काम नहीं आएगा। जैसे हमने किसी गरीब को भोजन कराया, किसी को दान किया है, वो इस जन्म में तो काम नहीं आएगा, परलोक में काम आएगा। परलोक इच्छा से किया है, या फिर सम्मान प्राप्ति की इच्छा से किया है, या फिर एहसान करके उससे कुछ काम करवाना है भविष्य में, इसलिए परोपकार कर दिया। तो यहाँ पर लौकिक या परलौकिक इच्छा से ही कर्म किया गया है। तो हम लौकिक या परलौकिक इच्छा से अच्छे कर्म भी करते हैं और बुरे कर्म भी करते हैं। कई लोग ऐसे हैं, उनको पता परलोक में दंड मिलेगा, नरक, घोर दुर्गतियों की पता, तब भी काम कर लेते हैं गलत। क्या सोचकर? देखी जाएगी जब मरेंगे तो। कई लोग कहते हैं किसने देखा, कई लोग कहते हैं देखी जाएगी, जो होगा सो हो जाएगा, लेकिन इसको छोड़ूंगा नहीं अब मैं। तो इस प्रकार वो कर्म फल से प्रेरित होकर के उसने कर्म किया है, चाहे वो अच्छा कर्म किया है चाहे बुरा कर्म किया है, कर्म फल से प्रेरित होकर के मुझको ये कर्म चाहिए, उसके अंदर इच्छा थी, तो इसलिए इसको कर्म कहते हैं।
जिसका फल लोक में या परलोक में हो उसको कर्म कहते हैं, या अगले जन्म में जिसका फल मिले, और तुरंत भी मिल सकता है। जैसे किसान ने खेती में अनाज बोया, हल जोता, खाद डाला, तो ये कर्म का फल उसको यही मिलेगा। और जैसे हम नौकरी करते, एक महीना नौकरी की तो महीने बाद हमको तनख्वाह मिल गई, तो ये कर्म का फल हमको यही मिल गया। अभी हमने कोई बीज लगाया किसी पेड़ पौधे का, तो फल अभी मिल जाएगा इसी जन्म में। कुछ समय बाद घिया का बेल लगाएं, बीज लगाएं, तो 1-2 महीने में फल मिल जाएगा। आम का पेड़ लगाएं तो 2 साल में फल मिल जाएगा। तो कर्म का फल कुछ तो तुरंत मिलता है, कुछ अच्छा तुरंत भी मिलता, अभी किया तुरंत, जैसे भोजन किया फल तुरंत मिलेगा, क्या तृप्ति, तंदुरुस्ती, दवाई खाई फल मिल गया। सर्दी लग रही है, कपड़ा ओढ़ा, कर्म किया ओढ़ने का, तुरंत फल मिल गया। बिस्तर बिछाया सोने के लिए, थोड़ी देर बाद नींद आ गई, फल मिल गया। पंखा चलाने का कर्म किया, स्विच ऑन किया तो उसका फल तुरंत हवा। किसी को गाली दे दी, तुरंत थप्पड़ पड़ेगा, तुरंत फल। तो कई कर्मों का फल तुरंत मिलता है, कईयों का फल घंटे बाद, कईयों का फल 2 दिन बाद, कईयों का फल 2 महीने बाद, और कई कर्मों का फल बुढ़ापे में, और कई कर्मों का फल अगले जन्म में, और कई कर्मों का फल 100 जन्मों के बाद भी मिल सकता है। इसमें भी अच्छे या बुरे यदि ज़्यादा हो गए कर्म, तब नरक और स्वर्ग, यदि कम हुए तो फिर वापस यहीं पर सुख और दुख के रूप में वो कर्म फल हमारे सामने आएगा। तो जिसका फल लौकिक हो अर्थात यहाँ मिले, परलौकिक हो अर्थात अगले जन्म में या स्वर्ग आदि में मिले, जिसका फल, उसको कर्म कहते हैं। और जिसके परिणाम स्वरूप मुक्ति हो जाए या भगवत प्राप्ति हो जाए, उस कर्म को कर्म नहीं कहते, उसको क्या कहेंगे, ज्ञान या भक्ति। जैसे हम पूजा पाठ कर रहे हैं, इसका फल स्वर्ग में नहीं है, और हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी की भी सेवा कर रहे हैं, चाहे माता पिता की, दीन दुखी की, गौ माता की, किसी भी अभावग्रस्त की, किसी की भी सेवा, चाहे चींटी की कर रहे हैं, चाहे हाथी की, कुत्ते की कर रहे हैं, चाहे गाय की, किसी की भी सेवा हम कर रहे हैं अभावग्रस्त की, जिसको आवश्यकता है हमारी, और हम सेवा कर रहे हैं। किसी की भी हम सेवा कर रहे हैं इस भाव से कि मैं अपने प्रभु को रिझाने के लिए कर रहा हूँ, सबके भीतर मेरा मालिक बैठा है, यह सब उसी की सृष्टि है, उस मालिक को रिझाने के लिए मैं उनका दास हूँ, सबकी सेवा करूँगा। तो इस पवित्र भाव से, भक्ति भाव से प्रेरित होकर के सेवा की है। और फल क्या चाहा उसने, भगवत प्राप्ति, संसार की कोई कामना नहीं, परलोक की कामना नहीं, स्वर्ग की कामना नहीं, अगला जन्म कुछ मिले तो ये भी कामना नहीं, जन्म मुझको लेना ही नहीं, मैं तो प्रभु के घर जाना इसलिए कर रहा हूँ। अब उसका कर्म कर्म नहीं है, और वो जो इच्छा कर रहा है भगवत प्राप्ति की, वो कर्म फल नहीं है, क्योंकि कर्म जो है उसको कहते हैं जिसका फल लोक या परलोक या अगले जन्म में मिले, उस क्रिया का नाम कर्म है। यह कह ले किसी भी क्रिया को कर्म कहते हैं। हाँ, उस क्रिया के साथ में भगवत भक्ति जोड़ी जाए, भावना कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ, सबके भीतर भगवान बैठे हैं, सबकी सेवा मेरे प्रभु की सेवा, ऐसा भक्ति भाव धारण करके जो सेवा कर रहा है, फिर वो कर्म न रह करके भक्ति बन जाता है, भगवान की आराधना बन जाता है। तो यहाँ भगवान ने कर्म योग नहीं कहा, क्या कहा, कर्म फल, सीधा कर्म शब्द कहा, क्योंकि भक्ति कर्म में नहीं है और न ज्ञान कर्म में। भक्ति और ज्ञान दोनों कर्म के अंतर्गत नहीं, यद्यपि भक्त से और ज्ञानी से दोनों कर्म होते हैं, दोनों कर्म करते हैं। शरीर निर्वाह के लिए भी कर्म करना पड़ता है, भोजन करना, शौच जाना, स्नान करना, ये भी तो कर्म है। जो भी इंद्रियों से संपादित होते हैं सब कर्म है। तो योगी भी कर्म करता है, भक्त भी कर्म करता है, लेकिन वो कर्म सब करता है भगवत भाव से। कहा अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, अनाश्रित कर्म फलम, कर्म का आश्रय नहीं। जो हम भगवान के लिए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्या है भक्ति, किस क्रिया का नाम भक्ति। आप सारे ग्रंथ उठा के पढ़ लो, पूरे ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा कि इस क्रिया का नाम भक्ति है, हमने तो पढ़ा नहीं।
यदि कहे नाम जप करना भक्ति है तो रावण भी करता है, फिर भगवान प्रसन्न क्यों नहीं? भक्ति किसी क्रिया का नाम नहीं, भक्ति नाम है भाव का। ये परम सात्विकी एक वृत्ति है जो भगवान के लिए ही की जाती है। भक्ति हमेशा भगवान की होती है। जो भगवान के लिए की जाए, भगवत भाव रख करके जो की जाए वो भक्ति है। अब चाहे वो नाम जप हो और चाहे नाम जप का त्याग हो, त्याग भी भक्ति है। का भजन का त्याग कैसे भक्ति? सुन लो, भक्तमाल की कथा है। रिद्धियां सिद्धियां आने लग गई, जो सोचते हैं जो बोलते हैं श्री प्रिया शरण जी महाराज वही होने लग जाता है। उन्होंने अपने शिक्षा गुरु पंडित रामकृष्ण दास बाबा को कहा कि बाबा आजकल कुछ मेरे संग ऐसा घटना घट रहा है कि जो मैं सोचता हूँ, किसी वस्तु की इच्छा करता हूँ, जो बोलता हूँ वही हो जाता है। रामकृष्ण समझ गए कि ये जो अनुष्ठान कर रहा है गोपाल मंत्र का, ये उसी का चमत्कार, और ये अभी नया नया संत बना है और कहीं रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में ना जाए। अभी तो उसको सत्संग सुना के मजबूत करना है। अब ऐसे रिद्धियाँ सिद्धियाँ तंग करेंगे तो तुरंत यूज करने लग जाएगा। तो तुरंत कहा कि नहीं, गोपाल मंत्र का जप छोड़ दो, बस नाम जप करो सीधा, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। नाम जप करो, मंत्र छुड़ा दिया। जबकि मंत्र की कितनी शक्ति है, और विधि विधान से करते थे, पवित्रता पूर्व करते थे, अनुष्ठानिक ढंग से करते थे, लेकिन छुड़ा दी भक्ति, मंत्र छुड़ा दिया। तो मंत्र जाप करना भी भक्ति है और मंत्र छोड़ना भी, जाप छोड़ना भी भक्ति, क्योंकि कर भी भगवान के लिए रहे थे, छोड़ भी भगवान के लिए। कहीं रिद्धियाँ सिद्धियाँ आकर होना, क्योंकि अब इतना ज्ञान नहीं है। अब उसके बाद खूब ज्ञान दिया, सत्संग दिया खूब, जिससे कि बिल्कुल भी फंसे ना कहीं भी। उसके बाद अब कर जो करना अनुष्ठान, छुड़ा दिया बीच में। तो गोपाल मंत्र का जाप भी भगवान के लिए कर रहे थे और त्याग भी भगवान के लिए किए। माया से बचने के लिए मंत्र जप कर रहे थे और माया से बचने के लिए मंत्र छुड़वा दिया। किसने? शिक्षा गुरु ने। गुरु आज्ञा गरी ऐसे ही, गुरु की आज्ञा ही सर्वोपरि है। शिक्षा गुरु थे। तो देखो, भजन का त्याग भी भगवान के लिए किया है। गृहस्थी को निभाया तो भगवान के लिए, और त्याग करके संन्यास से बनेंगे वही भगवान के लिए। इसलिए गृहस्थ निभाना भी भक्ति था और संन्यास ले लेना भी भक्ति है। क्षमा कर रहे थे तो भगवान के लिए, अब तक क्षमा करते रहे अर्जुन युधिष्ठिर, लेकिन अब भगवान ने कहा अब क्षमा नहीं करना, अब उठाओ तीर धनुष बाण, करो युद्ध। तो क्षमा भी किया तो भगवान की खुशी के लिए करे थे, अब युद्ध भी कर रहे हैं तो भगवान की खुशी के लिए। तो क्षमा करना भी भक्ति है और युद्ध करना भी भक्ति है। इसका मतलब भक्ति किसी क्रिया का नाम नहीं है, भक्ति एक भाव का नाम है। नगर बस्ती में आग लग जाए उसको बुझा दो, भक्ति है, भगवान की खुशी के लिए। क्या रे लोग मर रहे हैं और मैं देख रहा हूं, तो भगवान क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कैसा भक्त है। अपनी मरने की भी परवाह नहीं की, कूद गए भीतर, बचा के ले आए, पानी डाला, बुझाया। तो अग्नि बुझाना भी भगवान की भक्ति है। और हनुमान जी ने लंका फूंक डाली वो भी भक्ति। बुझाने वाले बुझा भी भगवान की खुशी के लिए रहे और लगाने वाले आग लगा भी भगवान के लिए रहे। क्योंकि स्वप्न में त्रिजटा ने कहा था ना कि सपने वानर लंका जारी, और सपना सच्चा है क्योंकि बंदर आया है और तो उसका मतलब लंका जलानी है। तो हनुमान जी समझ गए कि त्रिजटा ने जो ब्रह्म मुहूर्त का सपना सुना है बिल्कुल सच्चा, क्योंकि सपने की शुरुआत की थी कि लंका में बंदर आया तो मैं आया हूँ, इसका मतलब सपना सच्चा। उसके बाद सपने वानर लंका जारी, लंका जला दी सपने में बंदर ने, इसका मतलब ये काम मुझको करना है। तो भगवत आज्ञा मान करके लंका जला दी। तो किसी क्रिया का नाम भक्ति नहीं, भक्ति है भगवान का नाम। भगवान के लिए जो भी कर रहे हैं, तुमको हम तो भगवान के लिए शराब पी रहे हैं, तो दिल से पूछो कैसे भगवान खुश होते हैं? तुम्हारे गुरु खुश होते हैं, संत खुश होते हैं, तुम्हारे माँ बाप खुश होते हैं, तुम्हारे बाल बच्चे खुश होते हैं, समाज खुश होता है, तुम्हारे पड़ोसी खुश होते हैं, तुम्हारे
जो स्नेही वो खुश होते हैं। कौन प्रसन्न होता है इससे? क्या भगवान खुश है? तो तू तो किसी के लिए भी नहीं पी रहा है। ये अपराध हो गया। कुछ भी कर्म तो अनासीता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है। भगवान कह रहे हैं कर्म का आश्रय, कर्म के फल, कर्म तो करना है, कर्म नहीं कहा, कर्म तो करना, लेकिन कर्म का जो फल है, कौन सा फल? लौकिक। उसका आश्रय मतलब उसको उसकी चाहत नहीं करना है। जैसे माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो ये आशा नहीं रखना कि माता पिता मुझको सारी संपत्ति दे जाएं और ज़्यादा सेवा करूंगा तो दूसरे मेरे भाई को कम देंगे और मुझको शायद ज़्यादा दे दें, और माता पिता की जो निजी संपत्ति है, जो सोना चांदी माता के पास हो, मुझको दे जाए। ऐसा भाव करके यदि हम सेवा कर रहे हैं माँ बाप की, उसका फल तो होगा, लेकिन लौकिक भी होगा और परलौकिक भी होगा। स्वर्ग आदि या अगला जन्म अच्छा और इस जन्म में संपत्ति मिलेगी तो इसका फल लौकिक होगा, परलौकिक भी हो सकता है, लेकिन इसका फल अलौकिक नहीं, क्योंकि कर्म है न कि भक्ति। लेकिन यदि हम माता पिता की ये भाव करके सेवा कर रहे हैं कि भगवान की आज्ञा है, शास्त्र विहित कर्म करो, और माता पिता की आज्ञा का पालन करना, माता पिता की सेवा करना, ये भी शास्त्र आज्ञा देता है, भगवान की आज्ञा है। इसलिए भगवान की बात मान रहा हूँ। किस लिए? आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, शास्त्र आज्ञा भगवान की आज्ञा, इसलिए मैं अपने माता पिता की सेवा करूँगा। माता पिता खुश हों चाहे ना हों, जिसको वे खुश करना चाह रहा हूँ वो तो खुश होंगे। माता पिता संपत्ति दें चाहे ना दें, कोई मतलब नहीं। माता पिता मुझसे प्यार करें चाहे ना करें, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब है कि मैं पुत्र हूँ, परमात्मा ने बनाया है, तो परमात्मा ने मेरा कर्तव्य निश्चित किया कि माता पिता की सेवा करो, इसलिए मैं करूँगा। किस लिए करूँगा? माता पिता को प्रसन्न करने के लिए नहीं, भगवान को। तो भाव क्या है? भाव में भक्ति है, तो भक्ति पूर्वक ये कर्म किया, इसलिए कर्म कर्म नहीं रहा, और इसमें फल न लौकिक न परलौकिक। फल क्या मिलेगा? भगवान की प्राप्ति, चित्त पवित्र, मन शांत, कर्म वही है। तो गीता जी बार बार कहती है, भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, ये कहने का भाव भगवान की कि किसी कर्म का नाम भक्ति नहीं, किसी क्रिया का नाम भक्ति नहीं, भक्ति का भावना है। इसलिए कर्म को करो तो फल की इच्छा मत करो, अर्थात मतलब ये है फल की इच्छा न करने का मतलब लोक की कामना ना करो, लोक परलोक कामना किए बिना अच्छे कर्म करो। स्वर्ग मिले या माँ बाप से संपत्ति मिले ये कामना ना करो, माँ बाप की सेवा करो। पत्नी कितना मेरा बन पा रही है ये चिंता ना करो, हम सेवा करें। बच्चे कितना हमारा बन पा रहे, कितना हमारा ध्यान रखते हैं, ये टेंशन ना लो, हम अपना कर्तव्य निभाएं। समाज कितना हमारा साथ देता है, कितना हमसे पीठ मोड़ता है, ये नहीं देखना। जब समाज को जहाँ भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी, सामने वाले ने भले हमारी मुसीबत में हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन हम देंगे। किस लिए देंगे? उसके लिए, उसको रिझाना है। तो हर क्रिया भक्ति है, यदि भक्त करता है तो हर क्रिया भक्ति है। इसलिए भगवान ने कहा कि अनासीता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है सह सन्यासी, जो फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करता है, अर्थात सन्यासी और योगी। योगी का मतलब यहाँ भक्त से है, साकार भगवान को मानने वाले। सन्यासी का अर्थ कर्म सन्यासी योग, निराकार को मानने वाले अहम ब्रह्मास्मि। तो जबकि संन्यास किसको बोलते हैं? सन्यासी कौन है? जो कर्म में कर्तापन का भाव नहीं रखता और शरीर में मैंपन का भाव नहीं, मैं आत्मा हूँ और कर्म तो ये शरीर करता है, कर्म तो मन बुद्धि चित्त, और क्यों कर रहे हैं? तो पूर्व जन्म का संस्कार है, लेकिन मैं इनसे अलग हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, इसलिए उससे पाप नहीं बनेगा। कई लोग कहते हैं, आधी बात तो सुन ली संन्यास की, कहते हैं मांस खाने में क्या है, शराब पीने में क्या, अरे मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा थोड़ी शराब पीता है, शरीर पीता है, देखो उसमें ग्रंथ में लिखा। लेकिन ऐसी जिसकी भावना बन गई सन्यासी की, वो पी पाएगा शराब? वो ऐसा पाप कर पाएगा? किसी की हिंसा कर पाएगा? मांस खा पाएगा? तो आधी बात तो सन्यासी की नकल कर ली। सन्यासी को कोई पुण्य पाप नहीं लगता, पुण्य भी नहीं लगता, क्योंकि पुण्य का मतलब कर्म है। अच्छा कर्म को पुण्य कहते हैं, और पुण्य का फल स्वर्ग मिलेगा, अगला जन्म मिलेगा। सन्यासी का ना अगला जन्म होना है और ना उसको स्वर्ग में जाना है, उसको तो मुक्ति मिलनी है, इसलिए वो स्वर्ग के लिए क्यों पुण्य कर्म करेगा?
स्वर्ग के लिए कर्म नहीं करता सन्यासी, वो तो स्वतः ही उससे अच्छे कर्म बनते हैं, क्योंकि वहाँ रजगुण तमगुण सतगुण माइक तो रहे नहीं, इसलिए सहज जो भी कुछ उससे होगा और दुनिया का भला ही होगा। जैसे पुष्प अपनी मर्जी से सुगंध नहीं देता, किसको दूं किसको नहीं दूं, अच्छा नहीं इसको नहीं देना, ऐसा उसके मन में नहीं, स्वतः ही सुगंध निकलती रहती। पानी ये पापी है इसकी प्यास नहीं बुझाऊंगा, ऐसा नहीं सोचता, कोई भी आए पी ले। जैसे पानी काम करता है कौन सा प्यास बुझाने का, शरीर के अंदर ही पानी बहुत काम करता है, लेकिन पानी में कर्तापन का भाव होता क्या, उसका सहज संस्कार जैसो काम करेगा। इसी प्रकार सन्यासी उससे दुनिया लाभ लेते, वो पुण्य कर्म करता, लेकिन क्रिया मैं कर रहा हूँ ये भावना उससे में नहीं, तो ये तो सन्यासी है। तो कहा कि यदि वो कर्म फल की इच्छा रहित होकर के कर्म कर रहा है तब वो सन्यासी है, और साथ में भक्त भी है, योगी भी है। योगी किसको कहते हैं, योगी कहते हैं कि मैं भगवान का भगवान मेरे, और वो भगवान सब रूपों में है, और मैं सबका सेवक हूँ, सबकी सेवा करूँगा, उसमें कर्तापन का भाव रहता है। ज्ञानी में सन्यासी में कर्तापन का भाव नहीं रहता, भक्त में कर्तापन का भाव। लेकिन कौन सा कर्तापन, क्या कर रहा हूँ मैं, अपने प्रभु के लिए कर रहा हूँ। ज्ञानी में देहात्म बुद्धि नहीं रहती, देहाध्यास नहीं रहता, लेकिन भगत में पूरा देहाध्यास रहता है, क्योंकि देहाध्यास रहेगा तभी तो कर्म करेगा। भगत से कर्म होती नहीं, भगत कर्म करता है लेकिन भगवान के लिए, तो जो भगवान के लिए करता उसको कर्म कहते ही नहीं, उसको क्या कहते हैं, भक्ति। तो कहा कि जो संसारिक इच्छा से रहित होकर के शुभ कर्म करता है, स्वर्ग आदि, अगला जन्म अच्छा या इसी जन्म में सुख, तो लौकिक या परलौकिक सुख की कामना से रहित होकर के जो व्यक्ति कर्म का आचरण करता है, तो कहा वही सन्यासी है, वही योगी। चाहे वो निराकार को मानने वाला, चाहे साकार को, चाहे सन्यास पंथ में चलने वाला, चाहे वो भक्ति पंथ में चलने वाला, चाहे ज्ञानी है चाहे भक्त, चाहे द्वैती है चाहे अद्वैतवादी है, ये दोनों के लिए एक है। क्योंकि सन्यासी जो होता है उसके मन में भी संसार की, लोक परलोक की, स्वर्ग आदि की सुख की कामना नहीं, और जो भगवान का भक्त हो चुका है, भगवान को पाना चाहता है, उसमें भी संसार की कामना नहीं। संस्कार हो सकते हैं उसमें, लेकिन उसके अंदर सत्संग इतना सुन चुका हो, इतना भगवान की लगन लग चुकी है, उसकी जीव चटोरी है, तब भी वो बिना भोग लगाए नहीं खाएगा, तब भी वही खाएगा जो भक्ति में सहायक है। भले उसको प्याज लहसुन अच्छा लगता हो भक्त को, लेकिन भक्ति इतनी आ चुकी है, संस्कार प्याज लहसुन का है, खाने की इच्छा भी है लेकिन तब भी नहीं खाना। एकादशी व्रत करेगा, भोजन करने की इच्छा है, भूखे मारे परेशान है, लेकिन सत्संग इतना सुन चुका है एकादशी की महिमा, नहीं खाएंगे। तो भक्त में संस्कार होते हैं संसार के, लेकिन वो विवेक के द्वारा, सत्संग के द्वारा, समझ बूझ के द्वारा अपने मन को संयम कर लेता है। इस अध्याय का नाम है आत्म संयम। संयम वही करता है जिसमें संयम ना हो। समझ गए ना, बड़ी विचित्र सी बात कह रहा हूं। संयम वो करता है जिसमें संयम ना हो, अर्थात शराब वो छोड़ेगा, शराब का संयम वो करेगा जो शराब पीता हो। जो शराब पीता हो उसी को तो कहेगा ना कि संयम कर, और हमको कोई कहेगा शराब पीने से संयम कर, तो संयम कौन करेगा, जिसमें संयम नहीं है। तो यहाँ आत्म संयम योग, तो भक्त में संयम है क्योंकि संयम नहीं है। भक्त संयम करता है क्योंकि संयम नहीं है। उसका प्याला सुन खाने का मन करेगा क्योंकि अब तक खाता रहा, स्वाद लगता है, लेकिन सत्संग सुन लिया, भक्ति भावना में आ गया, अब वैसी वस्तु नहीं खानी जो शास्त्र मना करता है। तो मन जा रहा है लेकिन तब भी मन को रोक दिया, और जब दृढ़ता से रोकेगा सचमुच में मन जाएगा भी नहीं, जबकि संस्कार अब भी हैं, भले मन नहीं जाता उधर, लेकिन संस्कार हैं। मन क्यों नहीं जाता, इसलिए नहीं जाता क्योंकि बुद्धि ने दृढ़ता से ठान लिया है कि जिस गली में जाना ही नहीं उसका एड्रेस क्या पूछना। जब हमको वो खाना ही नहीं है तो उसका चिंतन ही क्या करना फिर। तो उसमें सहज संयम हो रहा है उसका, लेकिन संस्कार संयम का नहीं। माने संस्कार में अभी है संसार, अभी सिद्ध अवस्था में नहीं। तो भक्त जो है, जितने भी भक्त हैं, सिद्धों की बात नहीं कर रहा हूँ, साधकों की, तो उनमें संसार की कामना है, संसार में मन जाता है। बस इसी का नाम पुरुषार्थ है कि भले मन जा रहा है संसार में, वैसे जाता इसलिए है, या तो आशा है या इच्छा है।
आशा और इच्छा दोनों में थोड़ा अंतर है। आशा इसलिए से आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों शायद ये सुख मिल जाए, शायद सुख मिल जाए, शायद सुख मिल जाए, शायद सुख मिल जाए, इसलिए चिंतन हो रहा है। या फिर इच्छा है, शायद नहीं, मुझको चाहिए, ये दृढ़ इच्छा है और ये भक्तों में हो जाती है। तभी तो भगवान ने भागवत जी में कहा है, यदि संसार के भोग ज्यादा तंग करें, चिंतन में विघ्न पड़ रहा है, बार बार याद आ रही, एक बार कर लो, मर लो, देख लो सुख और फिर छोड़ के भागो, करो भजन। क्यों कहा? क्योंकि भगवान गाइड कर रहे हैं। कई ऐसी संस्कार प्रबल होते हैं कि नहीं मन हटता, लेकिन ये लाभ की चीज नहीं है। भले भगवान ने आज्ञा दे दी, लेकिन ये लाभ की चीज नहीं पड़ी। वहां पर स्वयं भगवान ने कहा कि उसको दुख मनाना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए, सुख भोगने का मना किया है और कहा कि उससे छूटने की कोशिश करो और रो रो कर मुझसे प्रार्थना करो, मेरा आश्रय लो। अर्थात छोड़ नहीं है, क्योंकि भगवान यहाँ भोग के लिए भी आज्ञा दे रहे हैं, इसलिए जिससे कि ये छोड़ दे, क्योंकि ऐसे छूट नहीं रहा तो बार बार चिंतन करेगा, बार बार चिंतन, इसलिए भोग करके भागो वहां से जल्दी इतनी जल्दी हो सके। तो वहां भी त्याग ही है। लेकिन जो ऊंचे संस्कारी भक्त होते हैं, पूर्व जन्म के संस्कारी, खूब सत्संग सुन चुके हैं, ऊंचा संस्कार है पूर्व जन्म का, उनके भीतर भले काम ना रहे, भगवत प्राप्ति के किनारे तक पहुंचने तक चाहे संसार की काम ना रहे, तब भी वो संयम करेंगे। कारण क्या? क्योंकि उनको पता कि संयम के बिना भगवत प्राप्ति नहीं, मुझको अभी चाहिए भगवान, इसी जन्म में चाहिए। भले मेरे संसार के भोगों के संस्कार लाख क्यों ना हो, लेकिन मुझको अभी भगवान की प्राप्ति करनी। चिंतामणि वैश्य कम भोगी थी, बिल्लो मंगल जी कम भोगी थे, जो माता पिता का त्याग करके पत्नी का और वैश्य कोठे में पहुंचे। श्राद्ध करने आए नहीं थे, पत्नी गई तो आना पड़ा, तो उसी रात चल दी वापस। कितने आसक्त थे संसार में, लेकिन यही बाद में कितने ऊंचे संत बन जाते हैं। कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ के रचयिता, जिसको महाप्रभु चैतन्य देव भी जिसका पाठ सुनते थे, पढ़ते थे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर खीर जिसको खिलाई। उसके बाद देखो, घर छोड़ के जब सन्यासी बनने के लिए घर से निकले, रास्ते में फिर एक सुंदरी लड़की को, स्त्री को देख करके मोहित हो गए। उनमें कमजोरी थी, लेकिन संयम कितना हुआ, विवेक कितना था, माने संस्कार कितना गंदा था। पत्नी को त्यागा उस स्त्री के पीछे, चिंतामणि के पीछे। बाद में चिंतामणि को छोड़ के वृंदावन आ रहे थे, रास्ते में दूसरी सुंदरी से, स्त्री से प्यार हो गया। सोचिए कितना संसार के प्रति आसक्ति थी। लेकिन इतनी आसक्ति होने के बाद, इतने संस्कार होने के बाद भी उसके अंदर विवेक इतना था, इतना था, इतना विवेक था, इतना सत्संग सुन सुन के विवेक प्राप्त कर लिया। क्योंकि 1 साल तक गुरु के आश्रम में रहा, वहां इतना सत्संग सुन चुका था। उसको इन आंखों पे क्रोध आ गया, आंखों को फोड़ लिया, खून लगा बहने, सूरदास हो गए, अंधे हो गए। ये उनका पुरुषार्थ था, ये उनका जय सत्संग का फल, ये उनका विवेक था। और उनका संस्कार बार बार आसक्त संसार में, और विवेक कितना जगा हुआ था। और फिर संयम किया कि ऐसे तो नहीं संयम करेंगी आंखें, फोड़ लेता हूं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और अंधे, आंखें फूट गई, वृंदावन आ रहे थे, रास्ते में गड्ढे में गिर गए। स्वयं श्री कृष्ण निकालने पहुंचे और कहा, चल मैं तुमको वृंदावन पहुंचा देता। एक सिरा लाठी का ठाकुर जी ने बिल्लो मंगल को पकड़ाया, दूसरा सिरा छोड़ अपने हाथ में, चल मेरे साथ साथ, मैं तुमको रास्ता दिखाऊंगा। और बिल्लो मंगल जी हाथ को आगे करते करते करते, क्योंकि वो समझ रहे थे ठाकुर जी के सिवा इस जंगल में कौन होगा मुझको गड्ढे से बाहर निकालने वाला। तुरंत ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया। आप बताओ कौन है? अरे मैं यहाँ गौवें चरा रहा हूँ, देखो सामने मेरी गाय हैं, और भी हम सब हैं ग्वाल वाले, हम गैया चरा रहे हैं, और हमको घर जाना, मुझको क्यों पकड़ लिया? रोने लगा कि तुम कृष्ण हो, मुझसे छल कर रहे हो। बराबर जबरदस्ती पकड़ लिया, भगवान ने हाथ छुड़ाया, अंतर्ध्यान हो गए। उसको तो पता ही नहीं अंतर्ध्यान हो गया, क्योंकि आंखों से दिखता ही नहीं था, लेकिन समझ गए थे वो ना वही है। तो उन्होंने कहा कि बाह छुड़ाए जात हो, निबल जान के मोए,
हृदय से जब निकलोगे सबल बदूंगो तो मेरे दिल से निकल के दिखाओ। अब देखिए दिल में कितने बसे हैं। और अभी 2 दिन पहले क्या था। कहने का मतलब है कि अच्छे अच्छे भक्तों में, इसलिए मैं कहता हूं कि भक्तों की बुराई मत करो। भक्त में यदि संसार की कामना भी आ जाए, यदि भक्त पतित भी हो जाए, बिल्कुल बुराई ना करो, क्योंकि उसके अंदर जो संस्कार है भक्ति के, उसके अंदर जो विवेक है भक्ति का, वो गिर तो गया लेकिन गिरा रह नहीं सकता, उठेगा और पहले से भी तेज भागेगा। बिल मंगल देखो। इसलिए कभी भक्तों की बुराई ना करो जो भगवान के रास्ते पे चल दी है। यदि वो किसी संस्कार वश पतित भी हो जाए, अब मैं तुमको तो नहीं कहूँगा, तुम लोग पता नहीं क्या सोचोगे, लेकिन मेरा तो बंधन ही है। मैं तो आज ही उसके चरणों को धो के पी सकता हूँ। कोई भक्त है लेकिन पतित हो गया, आज ही मैं उसके चरणों को धो के पी लूँगा। उसके अंदर जो संस्कार भक्ति के हैं, उसकी वैल्यू मुझको पता है। पतित रह नहीं सकता, उठेगा, भागेगा, पहले से भी तेज भागेगा, अंत में भगवान को पाएगा। क्योंकि भक्ति बीज पलटे नहीं, बीते जन्म अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे रहे संत के। उसको भले अगला जन्म भी क्यों ना लेना पड़ जाए, लेकिन तब भी भक्ति उसकी जाएगी नहीं, आगे बढ़ेगा। इसलिए किसी भक्त के बारे में कुछ शब्द बोलना नहीं चाहिए, सम्मान करो। क्योंकि एक बार उसने भक्ति में कदम रख लिया, अब बैक तो यहाँ है ही नहीं, पीछे तो कोई हट नहीं सकता। भगवान ने हाथ पकड़ रखा, ठीक है, उसका संस्कार उसको नचा गया। जैसे विश्वामित्र जी, बिल्व मंगल। लेकिन देखो, क्या विश्वामित्र जी पतित ही रहे? देखो कितने आगे बढ़ गए। भगवान राम लक्ष्मण उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। जब सोते हैं तो भगवान राम चरण दबा रहे हैं। कितने ऊंचे पहुंच गए प्रेम में, वात्सल्य प्यार मिला, वात्सल्य भक्ति उनको प्राप्त हुई। और जबकि विश्वामित्र जी वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या करा दी, ब्रह्म हत्यारे थे, क्रोधी थे, अभिमानी थे, लेकिन देखो कहां पहुंच गए। तो कहा कि जो व्यक्ति भगवान के लिए कर्म करता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो सन्यासी है, वो योगी है, भक्त है, ज्ञानी है। तो भक्ति क्या है? एक भाव, मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, बस ये भाव जिस दिन आ गया, बस भक्त बन गए। अब तुम कुछ भी कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो। और यदि ये भाव नहीं आया, फिर तुम जो भी कर रहे हो, चाहे भक्ति भी क्यों ना कर रहे हो, वो भी भक्ति नहीं कहलाएगी। क्योंकि उसका फल क्या चाहिए तुमको, लौकिक या परलौकिक। तो लौकिक परलौकिक कामना से कुछ भी करो, भक्ति नहीं है। लेकिन इतना अंतर है, यदि कोई लौकिक या परलौकिक कामना से भजन करता है तो अभी भगवान तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि परलौकिक या लौकिक कामना भगवान तो नहीं मिलेंगे अभी, लेकिन भगवान के मिलने की राह जरूर है, अभी रास्ते में है। मैंने चल दिया, अभी पहुंचेगा नहीं। तो सकाम भजन करते करते, लौकिक कामना से भजन करते करते कुछ समय के बाद, क्योंकि धार्मिक है, भगवान में विश्वास है कि नाम जप करने से कामना पूरी होगी, तपस्या करने से मुझको पिता की गोद मिलेगी, राज्य मिलेगा, ध्रुव भगत में है, मतलब भक्ति है, लेकिन वो कम है। इसलिए उनको भगवान का मिलन तो नहीं हुआ, दर्शन तो हो गए। दर्शन भी किस लिए हुए? इसलिए दर्शन हुए क्योंकि उसने तपस्या की थी विश्वास के साथ, और ये कि मैं भगवान से संसार का सुख मांगूंगा भगवान से। तो भगवान उससे मिलने के लिए नहीं आए, उस वरदान देने के लिए आए। और प्रहलाद के पास भगवान वरदान देने नहीं आए, उससे मिलने आए। और मिले, आलिंगन किया, चुंबन किया, प्यार किया प्रहलाद से भगवान ने, और ध्रुव को छुआ तक नहीं भगवान ने। मिलन नहीं हुआ, दर्शन तो हो गए। दर्शन देना भी मजबूरी थी, क्योंकि वो मुझसे ही वरदान मांगना चाहता है, किसी और से नहीं। क्योंकि परीक्षा लेकर के देख चुके हैं भगवान। नारद जी को भेजा, देवऋषि नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? तपस्या करने। चलो वापिस, पिता की गोद चाहिए ना, चलो मैं कहूँगा तुम्हारे पिता को, मैं बिठाऊंगा तुमको तुम्हारे बाप की गोद। लेकिन कहा नहीं, भगवान से वरदान मांगूंगा, फिर बैठूंगा, अधिकार पूर्वक, भीख मांग कर नहीं बैठूंगा।
क्षत्रिय था, स्वाभिमानी था। तो भगवान देख चुके हैं कि जब ये नारद जी की बात नहीं मानेगी, अब ये मुझसे ही मांगेगा वरदान, अब मुझको वरदान देने जा रहे हैं। लेकिन भगवान मिलने नहीं गए, वरदान देने गए और दिया वरदान। और इसलिए मिलन नहीं हुआ, तभी ध्रुव रोते रोते वापिस आए। तो देखो, पढ़ो भागवत जी। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से साधना की नहीं, और फिर भगवत धाम की प्राप्ति। तो संसार की कामना लेकर के यदि हम भक्ति कर रहे हैं, जैसे कि कहा ना कि जो लौकिक भावना या पारलौकिक इच्छा को लेकर के जो कर्म करता है, नाम जब पूजा पाठ या कोई भी कर्म करता, दान पुण्य परोपकार, तो कोई निराश ना हो। बात सुन करके ये है कि जब तक ये कामना रहेगी तब तक तो मिलेंगे नहीं, ये बात सच है। लेकिन ये बात है, चाहे सकाम भाव से कोई अच्छा काम कर रहा है, माने भक्ति कर रहा है, तो वो भक्ति के रास्ते पे, भगवान के रास्ते पे है। बाकी अभी बहुत दूर है। उसमें कौन सा कर्म ऐसा जो सकाम होने के बाद भी व्यक्ति भक्ति के रास्ते पे, भले अभी भगवान नहीं मिलेंगे लेकिन रास्ते पे चल दिया, वह नाम जप, पूजा पाठ, चिंतन, एकादशी, व्रत, श्रद्धा, विश्वास लेकर के जो अनुष्ठान किए जाते हैं, तो भले ये सकाम है, अभी इनसे भगवान तो मिलेंगे नहीं, लेकिन भगवान के मिलने के रास्ते पे वो चल दिया है। क्योंकि धीरे धीरे सकामता उसकी निष्कामता में कन्वर्ट होगी। अब नहीं, इन सुखों को, लौकिक सुखों को भोगने के बाद फिर अंत में भक्ति करेगा सच्ची निष्काम भाव से। हम आज निष्काम भाव से भक्ति कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो हमने भी कभी संसार की कामना रख करके महल बिल्डिंगें बनाई होंगी, की होगी भक्ति, मुझको संसार चाहिए। लेकिन अब नहीं, अब तो घर छोड़ करके बचपन से भागे, नहीं चाहिए संसार, अब तो जो कुछ करेंगे तेरे लिए करेंगे। तो कभी हम भी तो ऐसे थे, और कभी क्या पिछले जन्म में तो पक्का होंगे। अगर पिछले जन्म में ऐसे ना होते सकामी, तो जन्म क्यों लेना पड़ता? आखिर जन्म लिया है दुनिया में, दोबारा से क्यों आना पड़ा? मर के फिर क्यों पैदा होना पड़ा? क्योंकि ये भाव नहीं था, कहीं ना कहीं संसार था। तो इसलिए सकाम व्यक्ति कभी भी निराश ना हो कि हाय हमको तो भगवान मिलेंगे, चिंता मत करो, आज नहीं मिलेंगे कल मिल जाएंगे। आज तुम सकाम भाव से भक्ति करो, कल निष्कामता भी आ जाएगी। और जो पुण्य कर्म किए जाते हैं सकाम भाव से, वो भगवत मिलन का रास्ता नहीं, वो रास्ते पे नहीं। उसके लिए कहा गया है, उन कर्मों के लिए कहा गया है कि अनासिता कर्म फलम कार्यम कर्म करो। उन कर्मों के लिए, जैसे परोपकार कर दिया, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, गरीब को धन, मकान दे दिया, गरीब कन्या का विवाह कर दिया, ये जो ऐसे कर्म हैं, और अपना माता पिता की सेवा की है, अपने धर्म पूर्वक कमाया, धर्म पूर्वक अपना परिवार में खर्च किया, ये जो कर्म है ये भगवान की राह नहीं है, ये स्वर्ग की राह है, अगला अच्छा जन्म। तो ऐसे कर्म जो संसारी कामना से किए जाते हैं, उसके लिए श्लोक भगवान ने कहा। लेकिन ध्रुव जो भक्ति कर रहा, मतलब सकाम कर्म, यही अनासिता कर्म फल तो नहीं है, कर्म फल चाहिए संसार, लेकिन वो कर्म जो उसका है वो है जो भगवान से डायरेक्ट संबंध रखता है। जैसे भगवान की तपस्या, भगवान का नाम, गुरु दीक्षा लेना, मंत्र जाप करना, तो उसकी क्रियाएं भक्ति वाली है। तो दो प्रकार की भक्ति है, एक भाव भक्ति, एक क्रिया भक्ति। कहा ना पहले 30 अध्याय में, क्रिया प्रधान भक्ति, एक है भाव भक्ति प्रधान भक्ति। तो भक्ति प्रधान जो भक्ति है उसी से भगवान के दर्शन होते हैं। जो क्रिया प्रधान भक्ति है उससे भगवान का मिलन ही। ध्रुव भक्त की भक्ति क्रिया प्रधान थी। तो जो हम क्रिया, जैसे नाम जप करना, पूजा करना, एकादशी करना, कई माताएं हैं सोमवार का व्रत करती हैं, भगवान का व्रत कर रही है और मांग के आ रही अच्छा पति मिले, तो संसार की कामना से। तो ये जो कर्म है ये क्रिया प्रधान भक्ति है। तो भक्ति लेकिन क्रिया की प्रधानता, इसलिए इसमें भगवान नहीं मिलेंगे। लेकिन भगवान मिलने के संस्कार व्रत करने से अंदर धीरे धीरे इकट्ठे होते जाएंगे। इस जन्म में तो अगले जन्म में से उस भगवत प्राप्ति की तरफ हो जाएगा। तो दो प्रकार की हो गया कर्म। एक तो वह है कि जो सांसारिक कर्म शास्त्र विहित, लेकिन सांसारिक फल या परलौकिक फल की कामना से किए जाए तो वो तो बिल्कुल जीरो, तो भगवान का रास्ता ही नहीं। लेकिन जो संसार की कामना रखता है लेकिन
एकादशी करता है इसलिए कि ये मेरी कामना पूरी हो जाए, मैं माता रानी का जागरण कराऊंगा मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मैं गिरिराज जी की परिक्रमा करूंगा मेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो उसने भक्ति जो है भगवान की अपनाई तो है, लेकिन वो क्रिया में अपनाई है, भाव में नहीं है भक्ति। लेकिन क्रिया गिरिराज जी की परिक्रमा करना, एकादशी व्रत करना, नाम जप करना, ये है तो भक्ति, लेकिन भाव में भक्ति नहीं। भाव में क्या है? संसार। क्योंकि भगवान के लिए जो की जाए वो भक्ति, और संसार के लिए जो की जाए वो भक्ति नहीं, वो आसक्ति हो गई, वो कर्म फल संसार के लिए। तो संसारी लोग भक्ति भी करेंगे तो संसार के लिए, और भक्त लोग संसारी काम भी करेंगे तो उनका भक्ति योग बन जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है स सन्यासी च योगी च। वही सन्यासी है, वही योगी है। अर्थात संसारियों की तरह कितना भी संसारी काम कर रहा है, मांस का व्यापार करने से संसारी काम और क्या होगा? सदन कसाई मांस का व्यापार करते हैं, लेकिन भाव भक्ति भगवान मिल गए। चमड़े का काम करने वाले रविदास जी, जूते का काम, चमड़ा, मरे हुए जानवरों का चमड़ा, लेकिन भगवान को पा गए, क्योंकि वहां वो भक्ति योग था। जो भी कुछ कर रहे हैं अपने प्रभु के लिए, जूते गांठूंगा, इससे जो पैसा मिलेगा संतों की सेवा करूंगा, उत्सव मनाऊंगा भगवान के, भगवान की सेवा पूजा में खर्च करूंगा, संत आएंगे संतों की सेवा में खर्च करूंगा, इससे मेरे प्रभु प्रसन्न होंगे। फिर मेरा धर्म है, मेरा पुश्तैनी कर्म है। तो उन्होंने अपने कर्म को कर्म न करके कर्म योग बनाया है, भक्ति बना लिया। तो भक्ति योगी जो होते हैं वो तो संसारी काम करेंगे तब भी उनकी भक्ति है, और संसारी लोग भक्ति करेंगे तब भी उनका कर्म है। तो यहाँ मुख्य बात भगवान ने बताई भाव की, कि जो व्यक्ति अनाश्रितः कर्म फल, अर्थात संसारिक लौकिक या परलौकिक कर्म फल नहीं चाहता हो, वो चाहता है मुझको अलौकिक मुक्ति या परम प्रेम, भगवत प्रेम, इस कामना को लेकर जो भी कर्म कर रहा है तो उसको वही सन्यासी है, वही होगी। तो मुख्य बात है भीतर के भाव की, ये भगवान ने यहाँ बताया। शेष कल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।